जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं इस वक़्त तो टेबल पे गालिबन जो वो है मेडल टेबल है, उसपे गालिबन 5th या 6th नंबर पे उस वक़्त जा रहा है। और क्यों? क्योंकि यार वो फैसिलिटेट करते हैं। मतलब हमारे मुकाबले में उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा उन्होंने दी हुई है जिसकी वज़ह से वो बेहतर उनकी उनकी जो टीम है मैं बैडमिंटन में उस दिन कॉम्पिटिशन देख रहा था डबल का जो था, तो पाकिस्तान से भी मतलब एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 2 प्लेयर थे हमारे मेल-फीमेल और हिंदुस्तान से भी थे। यकीन करें कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था मैच देखने का, बड़ा ज़बरदस्त गालिबन पहला मैच था और इतना जिसे कहते हैं कि क्विक रिस्पॉन्स था उन दोनों का, मतलब आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड। मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या अच्छा नहीं किया, लेकिन लाज़मी सी बात है जब आप जिसे कहते हैं कि K8 का मुकाबला आप F16 से नहीं कर सकते भाई, मशाक का मुकाबला आप जो है वो राफेल से नहीं कर सकते, वो कंपैरिज़न ही नहीं है। तो जब वहाँ पे एक बहुत अच्छे उनके पास ट्रेनर्स होंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी और वो प्रॉपर तैयार होके आएँगे, तो फिर हमारे जो बेचारे मतलब जो हमारे एथलीट्स जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई मेडल नहीं जीता। अबे यार मेडल नहीं जीता लेकिन आपको क्या पता या मुझे ये हमने कभी पता किया कि यार वो किन मसाइल से बेचारे गुज़र के आ रहे हैं वो हमारे प्लेयर्स। वो स्विमिंग के हमारे मतलब लड़के-लड़कियाँ हों, हमारे बैडमिंटन के हों, वो रेसलिंग के हों या फिर बॉक्सिंग के हों या फिर वेट लिफ्टिंग के हों या जेवलिन थ्रो के हों, हमने कभी ये देखा है? हम ये कहते हैं जी क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? भाई ये तो हम करते हैं वो नबी जो 2 सिस्टर्स थी स्विमिंग में बिलीव मी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार उन्होंने कम्पीट किया बेचारी मतलब वो कोशिश उन्होंने की, नहीं जीत सके। लेकिन क्या हमने उनको वो फैसिलिटीज़ दी है जो बाकी प्लेयर्स को मतलब मिलती हैं? अगर हम चलो मैं ये नहीं कहता कि यार अमेरिका जिस तरह की फैसिलिटीज़ देता है या यूके वाले देते हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले देते हैं, चलो हम नहीं दे सकते उस तरह की, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन एट लीस्ट हमारे नेबर में अगर हिंदुस्तान रहता है तो उसके आस-पास तो हम फैसिलिटेट करें अपने प्लेयर्स को। फिर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखें कि हाँ यार गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता? अच्छा, अरशद नदीम साहब की बात हो रही है। इस वक़्त हीरो पहले भी हीरो थे, अब भी हीरो है, गोल्ड मेडल जीता। पहले भी पाकिस्तान के लिए उन्होंने गालिबन ब्रोंज़ मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। और नीरज चोपड़ा साहब के साथ उनकी जो पिक्चर है, आप स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं, बड़ी यादगार तस्वीर, नो डाउट। एक ये वाली पिक्चर और एक बाबर आज़म और विराट कोहली की पाकिस्तान और उनका मैच था लास्ट 2020 के वर्ल्ड कप में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो वाली पिक्चर नो डाउट बड़ी यादगार पिक्चर है। मतलब ना भूलने वाली पिक्चर्स हैं। अच्छा, तो इन्होंने अरशद नदीम साहब ने कहा कि यार मैंने बड़ा मिस किया है नीरज चोपड़ा को और मतलब उस वक़्त वो हारे थे उनसे नीरज चोपड़ा से हारे थे उस वक़्त टोक्यो ओलंपिक्स में। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जो भी हम कह दें, लेकिन खुशी ये होती है मैं अक्सर इंडियन दोस्तों से कहता हूँ कि यार जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है तो यकीनन हिंदुस्तानी कहते हैं कि यार हिंदुस्तान जीते, हम पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जब हिंदुस्तान का मैच अगर किसी और से हो, अगर इंग्लैंड से हो, मैं कहता हूँ यार हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से है तो हम कहते हैं यार हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। और मेरे ख्याल इसी तरह की फीलिंग्स उनकी जो है वो फिर हमारे लिए होती है। इवन बांग्लादेश की टीम अगर किसी के साथ न्यूज़ीलैंड में मैच हो रहा है तो मैं कहता हूँ यार बांग्लादेश जीत जाए। हमारे एशियंस हैं मतलब हमारे एक ग्रुप के मेंबर्स हैं सारे, ठीक है? और एक ही कंट्री से पार्ट्स बने हम तीनों। तो ये एक आपको और उस वक़्त भी चलो उस वक़्त हम दूसरे नंबर या तीसरे पे आए थे टोक्यो ओलंपिक्स में अगर मैं मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट। तो मतलब नीरज चोपड़ा ने इसकी भी खुशी हुई थी कि यार वो नीरज चोपड़ा ने वो गोल्ड मेडल जीता। वो किसी और कंट्री के बंदे ने नहीं जीता या मतलब किसी और प्लेयर ने नहीं जीता हमारे मतलब इस रीजन के प्लेयर ने वो गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लोग भी नीरज चोपड़ा साहब कम्पीट नहीं कर सके थे। अनफॉर्च्यूनेटली स्पोर्ट्समैन हैं, इंजरी भी होती है, ये पार्ट ऑफ द गेम होता है। किसी के साथ भी हो जाता है, क्रिकेट में हो या किसी और स्पोर्ट्स में। बट हमारे अरशद नदीम साहब ने जीता, तो यकीनन ये उनके लिए भी एक उसकी बात है, खुशी की बात होगी। आई होप सो कि खुशी की बात होगी, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी लोग यार खुले दिल के हैं, खुश होते हैं। हम उनके हाथ से अगर होते हैं, उनके गोल्ड मेडल पे हमें खुशी हुई थी, ठीक है, हम दूसरे तीसरे पे आए थे। लेकिन फिर भी हमें ये खुशी हुई थी कि यार फर्स्ट पे कोई और नहीं आया, हमारे नेबर का आदमी आया है, हमारे पुराने एक साथ रहने वाले मुल्क का आदमी आया है, स्पोर्ट्समैन जो एथलीट्स है वो एथलीट आया है। तो अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो जैसे-जैसे जो कंट्री कोशिश करता है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने का, तो यकीनन फिर हमारे यहाँ से मतलब जो इस रीजन में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इवन श्रीलंका हो या अफ़गानिस्तान सॉरी मैं उसको मिस नहीं करूँगा। यकीन करें कि नेचुरल टैलेंट कुदरत का अता किया हुआ। बट मसला क्या है? यार मतलब एक जिसे कहते हैं कि प्लेयर के पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। मैं बहुत हाई-फाई की नहीं बात करता लेकिन अगर उसके पास वो नहीं है और हम उनको मतलब टोक्यो ओलंपिक्स हो या दुनिया के वर्ल्ड लार्ज उस पे बड़े स्टेज पे जाके उसने परफॉर्म करना है, तो यार मतलब ठीक है यार हम कहते हैं जी इसके लिए बड़ा अगर जेवलिन थ्रो करना है तो बड़े मसल्स होने चाहिए।
यार मसल्स के साथ-साथ आप बड़े जिसे कहते हैं कि मेंटली भी आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कॉम्पिटिशन में बहुत अहमियत रखता है। क्यों हम कहते हैं जी ये जो इंग्लिश प्लेयर्स होते हैं जी बड़े स्ट्रॉन्ग, यार उनको ग्रूम किया होता है। उनको समझाया होता है बेटा कोई नहीं, यू विल बी अ विनर। तो ये चीज़ हमारे यहाँ किधर है? मैं का अरशद नदीम जाके कम्पीट करता है टोक्यो ओलंपिक्स में। यार मतलब मज़ाक नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। हम तो चलो टीवी पे देखते हैं, जो वहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा होता है, ये वो समझता है कि यार कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर। और टोक्यो ओलंपिक्स में शायद मैंने इस पे उस वक़्त मुझे याद नहीं लेकिन ग़ालिबन मैंने बात की थी इस पे किसी वीडियो में कि यार फ़र्क नज़र आ रहा था। जो नरेश चोपड़ा थे हिंदुस्तान के, वो मेंटली हमें बड़े स्टेबल लग रहे थे और बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। मतलब अरशद भाई जो हमारे हैं, उनके मुकाबले में। लेकिन मैं फिर वही आके बात करता हूँ कि नहीं जब इस तरीके से ट्रेनिंग्स होती, सारी ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ना होता तो जहाज़ के लिए फिर क्यों हमारे रिसालपुर में अकेडमी है पाकिस्तानी एयरफोर्स की, पता नहीं 1-1 साल जो है और पता नहीं कितने-कितने अरसे फ्लाइंग होती है हमारी क्योंकि गाँव के ऊपर से वो जहाज़ उड़ रहे होते हैं, तो हम देखते रहते हैं। भाई इंस्ट्रक्टर बैठा होता है उनके साथ, बगैर इंस्ट्रक्टर के उनको कहते हैं ये वैसे ही उन्होंने पढ़ तो लिया होता है, तो वो फिर उड़ा लें जी जहाज़, कौन-सा मसला है? एक बात करूँ लेकिन ट्रेनर्स क्यों बैठते हैं उनके साथ? क्योंकि ज़रूरी होता है, ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके साथ अगर आप उनको जहाज़ ना दें, आपने उनको पायलट बनाना है लेकिन आप उसको जहाज़ ना दें और आप कहें कि जी आप पायलट बन जाओ, तो वो कैसे बनेगा? जब तक वो प्रैक्टिकली फ्लाइंग नहीं करेगा, तो कैसे हो सकता है? सेम लाइक दैट अगर हम ये कहते हैं कि यार अरशद नदीम साहब ने बहुत बड़ा कारनामा इसलिए मैं बहुत बड़ा गोल्ड मेडल और मैं वही कह रहा हूँ कि 5वां छठा नंबर गालिबन हिंदुस्तान का है, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग ये जा रहे हैं, यूके हैं। कनाडा है उसमें टेबल्स पे जो मेडल टेबल है उसमें। लेकिन यार बात ये है कि मेरे एक मतलब एक गाँव के रहने वाले का मुकाबला एक डेवलप सिटी या डेवलप कंट्री के बंदे से होना है या मेल है या फीमेल है जो प्लेयर्स हैं, उनसे होना है तो वो फ़र्क तो मैं उसको जिसे कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं दूँगा और मुझे देना भी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है हमारी जो भी क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे बॉक्सिंग में भी किसी ज़माने में हॉकी हमारा नेशनल गेम है। इस वक़्त हम 7वें नंबर पे आए हैं कॉमनवेल्थ गेम में। अफ़सोसनाक है और उसकी भी वजह सबसे बड़ी यही है कि उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है यार, किसी को पता नहीं है कि हॉकी का कैप्टन कौन है, हॉकी का टीम में खेल कौन रहा है, क्या नहीं है। तो कैसे फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि यार वो किसी को हराएँगे। अच्छा, हाँ, क्रिकेट वालों से मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है कि हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत जिसे कहते हैं कि बिलो द लाइन जो है परफ़ॉर्म किया यार। उनको फैसिलिटीज़ नो डाउट कि बेहतर फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। ट्रेनिंग्स भी हैं, हर किस्म के लोग उनको ट्रेन करने के लिए बाहर भिजवाया जाता है। तो वो कोई मतलब मैच नहीं जीत सके। तो ये बड़ा एक अफ़सोसनाक है मुझे। मतलब अफ़सोस इसलिए कि उनके पास बेहतर कंडीशंस हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों के पास और उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नो बट अपने खर्चे पे। ये सारी तैयारी की है और फिर कॉमनवेल्थ में जाके गोल्ड मेडल जीता है। यार तो अगर उनको हम सपोर्ट करना शुरू कर दें सरकार के लेवल पे उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, तो फिर वो क्या परफ़ॉर्म करेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकती है लेकिन एक चीज़ एक चीज़ में जो थोड़ी-सी एक पॉइंट मुझे लगा कि यार जिनको हुकूमत ने उसी तरह सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेडल जीत लिए और क्रिकेट टीम को इतना खिलाया-पिलाया गया, सब कुछ हुआ, वो मतलब बुरी तरह हार के आ गए। मतलब उन्होंने किसी से भी शायद मैच नहीं जीते वो लोग। तो वो उसका मुझे मतलब दुःख हुआ कि यार वो नहीं करना चाहिए लेकिन हुकूमत के सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर्स को खराब कर लें। किसी ज़माने में कहा जाता था शोएब अख्तर जिसे कहते हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं कि वक़ार यूनुस साहब उस वक़्त हमारे कोच हुआ करते थे। बड़े अच्छे बॉलर भी रहे हैं नो डाउट अबाउट दैट। तो कहते हैं कि उन्होंने उनको बड़ा नुकसान दिया। तो मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ें जो है ना ये बड़ी खतरनाक होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए कि आप उस प्लेयर को बर्बाद कर दें। बल्कि उसको ग्रूम करना होता है। ये बैडमिंटन का में हमारी माहूर शहज़ाद बड़ी टैलेंटेड प्लेयर है। वो उसको मतलब हमने देखा वो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने मैदान में वो उतरी, वहाँ उस लेवल पे पहुँची। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि साइक्लिंग में बहुत अच्छे बच्चे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 2-3 मतलब मैंने बच्चे देखे हैं कि बड़े टैलेंटेड है, अगर उनको सपोर्ट मिल जाए, तो यकीन करें कि वो कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। लेकिन ये मैं फिर वही बात करूँगा कि ये सिर्फ़ नहीं है कि बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे तो वो जाके जीतेंगे, ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल दिलाया है। नदीम भारत के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के खेल से बहुत प्रभावित हैं और दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। अरशद ने 90.18 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज अब तक 90 मीटर से अधिक का थ्रो नहीं फेंक पाए हैं। जेवलिन थ्रो में ये पाकिस्तान का पहला मेडल है और इस लिहाज से भी नदीम ने इतिहास रच दिया है।
अब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम रातों रात पाकिस्तान के नेशनल हीरो बन चुके हैं। नदीम के प्रदर्शन में पिछले कुछ वक्त से लगातार सुधार हो रहा है और लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं। दरअसल पिछली बार जब नदीम हारे थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ नीरज चोपड़ा से सीखा था और उसके बाद नीरज ने भी एक खेल भावना का परिचय देते हुए उन्हें काफ़ी कुछ इस मामले में सिखाया भी था। और इस बार कुछ चोट की वजह से जो नीरज चोपड़ा हैं वो शामिल नहीं हो सके और पाकिस्तान के पास इस बार कोई पूरा मौका था गोल्ड मेडल जीतने का और उसने आखिरकार ये कारनामा करके दिखाया है। फ़िलहाल जो अगर हम लिस्ट की बात करें तो फ़िलहाल पाकिस्तान अब तक केवल 7 मेडल ही जीत सका है, जबकि भारत लगभग 40 पदक अपने नाम कर चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।